पूरा देश पहलगाम पर हुए हमले से गुस्से में है। 28 लोगों की मौत से भारत के लोगों में गुस्सा है और वो इस गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। सरकार पर जबरदस्त दबाव है कि वो आतंकवादियों के साथ साथ इनको पालने वाले पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे। सरकार अपने कदम पूरी समझदारी से उठाना चाहती है और इसी कड़ी में CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर रही है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। सिंधु जल समझौता क्या है और भारत का ये कदम कितना पाकिस्तान पर असर डालेगा, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सिंधु जल समझौता अब से 65 साल पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। खास बात यह थी कि इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते के अनुसार सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी पाकिस्तान को भी जाता था। रावी, ब्यास और सतलुज का पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इस समझौते की खासियत यह है कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बाद भी भारत ने कभी इस समझौते को रोकने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि जब कभी पाकिस्तान के पेंच कसने की बात हुई तो भारत सरकार ने एक्सपर्ट से इस बारे में साफ मना कर दिया। सरकार का मानना था कि लड़ाई से आम नागरिकों की जरूरतों की चीजों को रोकना सही नहीं है। सरकार इस मामले में हमेशा पाकिस्तान के आम लोगों की जरूरतों का ध्यान रखकर ही फैसला करती थी। लेकिन अब इस हमले के बाद सरकार के सब्र का बांध टूट चुका है और सरकार को लगने लगा है कि पाकिस्तानी सरकार उस कुत्ते की तरह है जिसकी पूंछ सीधी करने के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। इस समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने अमृतसर से लगी अटारी सीमा भी बंद कर दी है और पाकिस्तान गए भारतीय लोगों को 1 मई 2025 तक का समय दिया गया है कि वो अपने वैध पेपर्स के साथ 1 मई 2025 तक भारत आ सकते हैं। उसके बाद सीमा बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में 55 की संख्या को भी घटाकर 30 कर दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि समझौते को स्थगित करने से क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 65% खेती इस समझौते से आने वाले जल पर निर्भर है और लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से इससे रोजगार पाते हैं। पानी को रोकने के बाद पाकिस्तानी जनता केवल खेती के पानी को नहीं तरसेगी, बल्कि पीने का पानी भी पाकिस्तान में कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तानी सरकारों ने लगातार मिल रहे इस पानी को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की। लगातार बहता जल और बरसात के पानी को रोकने के लिए किसी तरह की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई थी। सेना और सरकार के लोग अपनी जेबें भरते रहे और वो पानी जो भारत अपने हिस्से से पाकिस्तान को देता था वो बहता रहा और समुद्र में बेकार चला जाता था। तो भारत के पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा शक रहा कि युद्ध के समय भारत इन नदियों से जाने वाले पानी को रोक सकता है, इसीलिए पाकिस्तान ने समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक से कराने की जिद की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार केवल इतने भर से चुप हो जाने वाली है, क्योंकि अभी तो ये केवल डिप्लोमेटिक संबंध हैं जिन्हें तोड़ा गया है और ये केवल पहला रिस्पॉन्स है। आने वाले समय में ऐसे एक्शन होंगे जो ना देखे होंगे ना ही सोचे होंगे। सरकार के सख्त तेवर देखकर लगता है कि जल्द ही सरकार की तरफ से ऐसी कार्रवाई होगी जो उरी या पुलवामा को भी पीछे छोड़ देगी। तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी दुनिया के देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है। जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा शक एक्सपर्ट्स जाहिर कर रहे हैं।